आज हम जानेंगे कि सही समझते जानते हुए भी हम गड्ढे में क्यों गिरते हैं। सही समझने सही जानने के बाद भी कभी कभी हम उन बातों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। हम चाहते हैं उन्हें फॉलो करना पर कर नहीं पाते। तो ये सोचने समझने जानने व आचरण नहीं कर पाने के पीछे कौन है जो हमें रोक रहा है, करने नहीं दे रहा, बढ़ने नहीं दे रहा, चलने नहीं दे रहा। इसी को तत्वज्ञान की भाषा में मोहनीय कर्म कहते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह रास्ता है कि हम इसके चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं। बात चाहे किसी संकल्प की हो, विचार की हो, आचरण की हो, हम कुछ कदम उठा नहीं पाते। समस्या एक की नहीं कईयों की है। इसका मूल कारण है मोहनीय कर्म। इस कर्म का काम है हमें अच्छाई की दिशा में आगे नहीं बढ़ने देना, आचरण नहीं करने देना, सुधरने नहीं देना। बस हम सोचते ही रह जाए, कुछ कर न पाए। तो ये कर्म हमारे सही आचरण में बाधा डालता है, गलत आचरण को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि कर्म का काम ही है हमें उलझाए रखना, भ्रम में रखना, ताकि हम आत्मा की तरफ जाए ही नहीं। गलत काम करते वक्त आपने नोट किया होगा कहीं से कोई रुकावट नहीं आती, पर जब भी अच्छे काम का संकल्प लेते हैं तो कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। दूसरा, इस मोहनीय कर्म का काम है सही को गलत समझना और गलत को सही समझना। ये कर्म चाहता ही नहीं कि हम सही मार्ग को जानें, ये चाहता है कि हम गलत मार्ग को ही जानें और उस पर चलें। सही को सही जानने पर इस कर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसलिए ये हमारी मति को ऐसा बना देता है कि हम समझते हुए भी नहीं समझते, जानते हुए भी नहीं जानते, सोचते हुए भी नहीं सोचते, करते हुए भी नहीं करते हैं। तो ये मोहनीय कर्म आत्मा का जो मूल स्वभाव है, सही जानना और सही देखना और सही आचरण करना, उसमें बाधा डालता है। ये आत्मा को ऐसा मूर्छित करता है कि हम अपनी सुध बुद्ध खो देते हैं और ये कर्म हमें जैसा नचाता है हम वैसे नाचने लग जाते हैं। जैसे शराबी को शराब पीने के बाद कोई सुध बुद्ध नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार मोहनीय कर्म जब आत्मा पर अपना जाल बिछाता है तो सारी अच्छी बातें धरी की धरी रह जाती है और हम करते वही हैं जो हमेशा से करते आए हैं। तो खुद में बदलाव व सुधार न आने का मूल कारण है मोहनीय कर्म। ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। ये चाहता है आप इस संसार चक्र में उलझे रहें, जन्म मरण करते रहें, क्योंकि इसके पास हथियार है हमारी चेतना को विकृत करके रखने का, बेहोश करने का, ताकि हमारी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट आ जाए पर हम जगे नहीं, बस कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाते रहे या घूमते रहें। इसलिए मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा जाता है। ये मूल कर्म है, इसके आगे सारे कर्म छोटे हैं। ये आत्मा पर ऐसी पकड़ बनाकर बैठा है कि इसकी कैद से छूटने के लिए अच्छी खासी मेहनत चाहिए, क्योंकि इसके दो काम हैं, सही समझने नहीं देना और सही करने नहीं देना। अब प्रश्न आता है क्या सही समझ है और क्या गलत, कैसे जाने? सही समझ यानी ऐसी समझ जिससे हम जान सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा, मैं क्यों संसार में भटक रहा हूँ, मेरे दुखों का मूल कारण क्या है, संसार की सच्चाई क्या है, मैं कब तक संसार में जन्म मरण करता रहूँगा, क्या यही मेरी नियति है या मुझे कभी मुक्ति भी मिलेगी, आत्मा को बंधन में डालने वाला कौन है, इत्यादि प्रश्न। खुद के बारे में सोचना, समझना, जानना, पहचानना। एक शब्द में कहे तो मुक्ति क्या है, इसको जानना। इसके विपरीत जब हम सही नहीं जानते तो हमारा पूरा टाइम स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा में बीतता है। बाहरी आकर्षण, मूवी, टीवी, वीडियो, म्यूज़िक, गंदी किताबें, गंदे शौक, सप्त व्यसन, इंद्रिय गुलामी में बीतता है। यानी पूरा ध्यान व आकर्षण बाहरी जगत में ही रहता है। इनर वर्ल्ड से आत्मा से, चेतना से कुछ लेना देना नहीं होता। बस जो आँखों से दिखता है वही सही। पूरी बाहरी दुनिया में रहने वाले लोग फिर सही को गलत मानने लग जाते हैं, और जब आप सही को गलत मान रहे हैं तो फिर सही आचरण कैसे कर पाएंगे? सही आचरण करने के लिए सही को सही और गलत को गलत जानना पड़ता है।
आज तक सही को सही नहीं जाना, इसीलिए जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं हम सब। जब भी कोई कोशिश करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तो वो अवश्य ही सही को सही और गलत को गलत जान पाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।